ये कहानी है अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर की, जिसमें सदियों से कई उतार चढ़ाव आए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज यू। इस वीडियो को बनाने का एक ही इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान पाएं कि 22 जनवरी 2024 को जिस राम मंदिर का अयोध्या में इनॉग्रेशन होने जा रहा है और उस मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए कितने लोगों ने कितनी पीढ़ियों से कितना स्ट्रगल किया है। जिस राम मंदिर के लिए आज हम हर्षित हैं, उसके लिए आज से लगभग पौने 200 साल पहले हुए दंगों में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारों में सबको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभु श्री राम के अयोध्या मंदिर के संघर्ष के बारे में पता चले कि आज जो उत्साह उमंग हम सब में है वो कितने बलिदानों और संघर्षों का परिणाम है। वाल्मीकि कृत रामायण के बाल कांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार में किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। 100 ईसा पूर्व में उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने संतों के निर्देश पर श्री राम की अवध भूमि पर एक भव्य मंदिर बनवाया। विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि बहुत भव्य था। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया था। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का अपने रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। 7वीं शताब्दी में चीन का एक यात्री हेनस्यांग भारत आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। अयोध्या नगरी में राम मंदिर का पतन तब शुरू हुआ जब 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया और उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। उसके बाद भारतवर्ष पर कई बार आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं शताब्दी तक अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। अलग अलग आक्रमण के बाद भी सभी मुसीबतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। अंततः 1527-28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी द्वारा तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। करीब 325 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद की स्थिति वैसी की वैसी रही, लेकिन 1853 में पहली बार अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर धार्मिक हिंसा हुई। अवध के नवाब वाजिद शाह के शासन में निर्मोही एक हिंदू संप्रदाय ने दावा किया कि मस्जिद के लिए रास्ता बनाने के लिए बाबर के शासन के दौरान एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। 6 साल बाद अंग्रेजों ने साइट को 2 हिस्सों में बांटने के लिए बाड़ लगा दी। मुसलमानों को मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि बाहरी एरिया को हिंदू उपयोग के लिए नामित कर दिया गया। जनवरी 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अनुरोध किया था कि मस्जिद के बाहर स्थित एक ऊंचे मंच राम चबूतरा पर एक छतरी का निर्माण किया जाए, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई। गोपाल सिंह विशारद ने श्री राम की पूजा करने के लिए फैजाबाद अदालत में याचिका दायर की।
अयोध्या के निवासी हाशिम अंसारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मूर्तियों को हटा दिया जाना चाहिए और इसे मस्जिद ही रहने दिया जाना चाहिए। सरकार ने उस स्थान पर ताला लगा दिया, लेकिन पुजारियों को दैनिक पूजा करने की अनुमति दे दी। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को बोर्ड की संपत्ति घोषित करते हुए फैजाबाद सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 1980 के दशक में राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान शुरू किया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने और उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करने के उद्देश्य से की गई थी। 1986 में अयोध्या अदालत ने मस्जिद को हरिशंकर दुबे की याचिका पर हिंदुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए खोलने का आदेश दिया। इसके जवाब में मुसलमानों ने विरोध स्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया और सभी हिंदुओं को साइट तक पहुंचने की अनुमति दे दी। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की नींव रखी। विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद से सटी भूमि पर राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष देवकी नंदन अग्रवाल ने मस्जिद के रिलोकेशन का अनुरोध करते हुए एक मामला दायर किया, जिसे हाई कोर्ट की एक स्पेशल बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक राष्ट्रीय रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करना था। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद को शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें कम से कम 2000 लोगों की जान चली गई। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवादित स्थल पर सर्वे किया और मस्जिद के नीचे एक महत्वपूर्ण हिंदू परिसर के साक्ष्य की सूचना दी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 1/3 रामलला को, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा कर रही थी, 1/3 इस्लामिक वक्फ बोर्ड को और 1/3 निर्मोही अखाड़ा को। लेकिन तीनों पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं थे। 2011 में तीनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने के आदेश पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की पीठ ने 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट को ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। और अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक अलग स्थान पर वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। आदेश जारी करने वाली 5 जजों की बेंच का नेतृत्व भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया था। पीठ के अन्य 4 जजेस थे जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। और फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला का अभिषेक समारोह यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जाएगा। तो इस तरह से राम मंदिर को पुनर्स्थापित करने के महासंग्राम में जीत हासिल करते हुए 22 जनवरी 2024 को अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। जय हिंद, जय श्री राम।